महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर तालुका के एक छोटे से गांव में एक 20 वर्षीय नवविवाहिता के साथ दर्दनाक घटना घटी। इस युवती की शादी अप्रैल 2024 में हुई थी, लेकिन शादी के 10 महीनों में उसके 3 बार गर्भपात हो चुके थे। युवती के लगातार गर्भपात से उसका ससुराल परेशान था। उन्हें चिंता थी कि उनकी वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी। युवती ने इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि 20 वर्ष की आयु में मां बनना शरीर के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, इसलिए गर्भ ठहर नहीं पा रहा होगा। लेकिन युवती के ससुराल वाले किसी भी हालत में वंश चलाने के लिए पोता चाहते थे। इसी दौरान परिवार के एक दूर के रिश्तेदार दिगंबर चौहान नामक एक तांत्रिक ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो इस समस्या को हल कर सकता है। उसने झूठा दावा किया कि किसी बाहरी ताकत की वजह से युवती का गर्भपात हो रहा है। उसने युवती के शरीर पर नींबू घुमाया, उसे ताबीज और रंगीन धागे दिए और कहा कि अब उसका गर्भपात नहीं होगा। परिवार ने तांत्रिक की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन 2 दिन बाद फिर से युवती के पेट में दर्द शुरू हो गया। 7 फरवरी की रात 12 बजे से 3 बजे तक उसे असहनीय दर्द हुआ। जब उसने अपनी तकलीफ घर वालों को बताई तो उसके ससुर ने तुरंत तांत्रिक चौहान को फोन किया। तांत्रिक ने कहा कि युवती को अमरावती लाएं, वो देखेगा कि क्या करना है। 8 फरवरी की सुबह युवती के ससुर उसे लेकर तांत्रिक के बताए पते पर पहुंचे। वो घर तांत्रिक की बहन का था। वहां तांत्रिक ने पहले युवती की परेशानी सुनी और फिर एक कुत्सित योजना बनाई। उसने युवती के ससुर को शराब पिलाई और घर के अन्य लोगों को बाहर भेज दिया। इसके बाद तांत्रिक युवती को एक अलग कमरे में ले गया। पहले उसने मंत्र पढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा, फिर शरीर पर नींबू घुमाया और कहा कि अब उसका गर्भपात नहीं होगा। लेकिन तांत्रिक की असली मंशा कुछ और थी। युवती इलाज समझकर चुप रही, जिसका तांत्रिक ने फायदा उठाया और जबरन उसका शारीरिक शोषण किया। जब युवती ने विरोध किया और चिल्लाने लगी तो तांत्रिक ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उस पर काला जादू कर देगा। डरी हुई युवती ने शुरू में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ने के कारण उसने ये पूरी घटना अपने पति और माता पिता को बता दी। 9 फरवरी की रात उन्होंने गाडगे नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तांत्रिक दिगंबर रतन चौहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जादू टोना विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन वो अब तक फरार है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ तांत्रिक ही दोषी है, या फिर युवती के ससुराल वालों की अंधश्रद्धा भी इस अपराध के लिए जिम्मेदार है? महाराष्ट्र, जो 2013 में जादू टोना विरोधी कानून लागू करने वाला पहला राज्य था, वहां आज भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या इस मानसिकता में बदलाव आएगा, या फिर और कितनी महिलाएं अंधविश्वास के नाम पर बलि चढ़ेंगी? आपकी क्या राय है इस मामले में? कमेंट में जरूर लिखना।